ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अब जरूरी है। खास बात यह है कि 15 अगस्त तक मराठी सीखने की डेडलाइन थी और अब आरटीओ स्तर पर इसकी जांच शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने गैर मराठी भाषी ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 15 अगस्त तक का वक्त दिया था। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कहा कि ये डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 15 अगस्त की तारीख भी निकल चुकी है। तो क्या अब जिन ड्राइवर्स को मराठी भाषा नहीं आती वो महाराष्ट्र में ड्राइविंग नहीं कर सकेंगे? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल नियमों के मुताबिक डेडलाइन तय करने का मतलब ये नहीं है कि 15 अगस्त तक मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों का उसी दिन लाइसेंस या परमिट रद्द होगा। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस तय किया है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अगर जांच में किसी ड्राइवर को मराठी नहीं आती है तो पहले उसे नोटिस दिया जाएगा और मराठी सीखने के लिए 1 महीने का वक्त भी। अगर इस अवधि में ड्राइवर जरूरी योग्यता हासिल नहीं कर पाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसका ड्राइविंग ऑथराइजेशन अधिकतम 3 महीने तक निलंबित किया जा सकता है और यदि इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ड्राइवर का परमिट रद्द किया जा सकता है। हालांकि परमिट रद्द करने से पहले ड्राइवर को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। ये नियम सिर्फ ऑटो और टैक्सी पर ही नहीं बल्कि ऐप आधारित कैब सेवाओं पर भी लागू होंगे। नए परमिट्स के लिए आवेदन करने वाले ड्राइवरों को भी अन्य योग्यताओं के साथ मराठी का व्यवहारिक ज्ञान साबित करना होगा। वहीं परमिट के नवीनीकरण के वक्त भी मराठी भाषा के जरूरी ज्ञान का प्रमाण देना होगा। अब सवाल है कि आखिर सरकार मराठी को अनिवार्य क्यों कर रही है? परिवहन मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन सेवा देने वाले ड्राइवरों को यातायात से जो यात्री हैं उनसे बातचीत करने, उनकी जरूरत को समझने के लिए कम से कम कामकाज की मराठी आनी चाहिए। यानी ड्राइवर को मराठी का साहित्यिक ज्ञान होना हो, यात्रियों से बातचीत करने भर का व्यवहारिक या कार्यकारी ज्ञान होना जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर तो दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र आकर काम करने वाले ऑटो, टैक्सी, कैब चालकों पर पड़ सकता है। वहीं 15 अगस्त तक मराठी सीखने की जो डेडलाइन थी, अब आरटीओ ने उसके बाद जांच शुरू कर दी है। लेकिन मराठी नहीं आने पर तुरंत लाइसेंस रद्द नहीं होगा। पहले उन्हें नोटिस दिया जाएगा, 1 महीने का वक्त भी दिया जाएगा और इसके बाद भी नियम न मानने वाले पर निलंबन या फिर परमिट रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। सवाल यही है, क्या महाराष्ट्र में ऑटो, टैक्सी चालकों के लिए मराठी को अनिवार्य करना एक सही फैसला है? आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उनसे यही आग्रह करता हूं कि चूंकि हम लोग को मराठी सीखने का कोई मौका दें, 1 महीना टाइम बढ़ा दें और ये सही क्या बोलते हैं इसको, सही निर्णय हम लोग को चाहिए और हम लोग का मौका दें। हम लोग खुद सीख लेंगे और हम तो एक आग्रह करेंगे कि हर विधानसभा में एक अलग अलग कार्य हो जो हम लोग को सुविधा पड़े। जैसे हम जुहू में हैं तो जुहू में खुलना चाहिए और हाँ जी, सिखाने के लिए। और अभी जो हम लोग फार्म के लिए परेशान हैं इधर उधर, कोई बोलता है बांद्रा में हो रहा है, कोई बोल रहा है कि अंधेरी में हो रहा है, तो ये जो समस्या है वो हर एक कार्यालय में हो और हम लोग वहाँ स्वेच्छापूर्वक जाएं और सीखने का एक अवसर मिले। बस यही हम कहना चाहते हैं। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो बहुत सीखने में क्या आप लोग तक पहुंच रहे हैं? जो सिखाने वाले वो आप लोग नहीं पहुंच तो रहे हैं, लेकिन हम लोग का आइडिया नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे हो रहा है। मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है सर, इसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हर एक जगह पे सुविधा बना दिया जाए तो हम लोग के लिए सुविधा बहुत अच्छा रहेगा। अभी 1 महीना आप लोगों के सीखने के लिए डेट बढ़ा दिया गया है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 महीना तक हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन हम लोग को उचित जगह होनी चाहिए कि हाँ यहाँ हो रहा है, जानकारी होनी चाहिए।